श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले बहनों में पावन नाम कथा में आज हम शुरुआत करते हैं। किस प्रकार लक्ष्मण का क्रोध देखकर परशुराम और क्रोधित होकर श्री राम ने उस पर किस प्रकार अपना रूप दिखाकर उन्हें शांत किया। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो चैनल पर पहली बार है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक जरूर जाएं जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि शॉर्ट्स के बाद आगे हम शॉर्ट स्टोरी पर ही काम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। उनको हंसते हुए देखकर परशुराम जी के नख से सिक तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध का पाप मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं पाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ये धनुष अत्यंत ही प्रिय है, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जनाकर परशुराम जी से बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जैसे लक्ष्मण जी शिक्षा का विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत दीजिए, सुनी को अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ भी करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे महाराज बताइए, मैं वही उपाय करूँ। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय कृपा कैसी? आज दया मुझे यह दूसरे दुख सहा रही है। इस सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी घर का निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कोई नहीं दिखाई देगा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे थे, अनाप शनाप कह रहे थे। श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध कीजिए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर रखता है। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ,
हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। चतुरंगनी सेना समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा इनकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है उन्हें विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूंगा। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण के अगर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हैं, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काली क्यों हो। क्षत्रिय शरीर धारकर युद्ध में जो डर गया उस नीच ने